हेलो एवरीबॉडी। रात के बजे हैं 12:05 और मैं अपने कोचिंग के बाहर हूँ। थोड़ा घूमने आ गया क्योंकि अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई। आज से हमने बेड़ावार बैच शुरू किया है। तो ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिक्स हेडक्वार्टर्स पावर्ड बाय अनुराग के क्लासेस। पर ये मैं आपको वीडियो कुछ खास बात बताने के लिए बना रहा हूँ। एक वकील साहब हैं जिंदल जी, उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने मुझे आज लिखा मुझे डीएम करो अनुराग, तो अभी मैंने उनको डीएम किया है। अभी कल मैं आपको कुछ खुशखबरी देने वाला हूँ। अब हम एक सिद्धांत बच्चा था, उसकी आपने सुना ही होगा, सिद्धांत नाम का एक बच्चा था। उसको जब सीबीएसई ने उसकी कॉपी सीबीएसई से उसने कॉपी मंगाई तो उसको भेज दी गई कोई और किसी बच्चे की कॉपी। ये लाइट नहीं है जो आप देख रहे हो, ये चंद्र देवता हैं। कमेंट में लिखिएगा ओम चंद्र देवता है ना। तो उसने इस बात को पहले तो कोशिश करी ठीक करने की सीबीएसई के थ्रू, बट जब वो सही नहीं हुई तो फिर बाद में उसने ट्वीट कर दिया अकाउंट बनाकर। अब वो ट्वीट हो गया वायरल क्योंकि उसको मैंने भी शेयर कर दिया और लोगों ने भी शेयर कर दिया। उसने कहा कि मैंने सीबीएसई से कॉपी मंगाई और सीबीएसई ने मुझे किसी और बच्चे की कॉपी भेज दी। इस बात के सुनते ही हड़कंप मच गया भाई, क्योंकि सोचो बच्चा कोई और है, कॉपी किसी और की मंगाई जा रही है। उसके बाद ये बात बहुत फैल गई, बहुत ज़्यादा फैल गई। सारे मीडिया हाउसेस सब ने उसको ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया। 2.5 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यू हो चुके हैं एक 12वीं के बच्चे के। बाद में इतना प्रेशर पड़ा कि सीबीएसई उसके बच्चे के घर गई, उसकी कॉपी सही दी उसको, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा बच्चा वो। और उस बच्चे को इतना प्रेशर भी किया गया कि उसको पाकिस्तानी तक कह दिया गया कि पाकिस्तानी बच्चा है, क्योंकि उसने प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके अकाउंट बनाया था जहाँ पर उसकी लोकेशन पाकिस्तान की आ रही थी। तो फिलहाल ये सारी बातें हो रही हैं जो पहली बार सीबीएसई की हिस्ट्री में हो रही हैं। इससे पहले सीबीएसई की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब इस बार हो रहा है। एक बात तो ये हो गई। अब बात है ग्रेस मार्क्स की बात। हम जो डिमांड कर रहे हैं ग्रेस मार्क्स की, अब उस पर मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स अब सीबीएसई को देने ही पड़ेंगे बच्चों। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह सीबीएसई पकड़ी जा रही है अपनी चेकिंग के मामले में। हालांकि सीबीएसई ने किया था अच्छे के लिए, हो गया उनसे गलत, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि केवल एक दिन की ट्रेनिंग दी गई टीचरों को। सोचिए, जो टीचर हिंदी के, हिस्ट्री के, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, जिन्होंने मोबाइल भी बाद में चलाने सीखे, स्मार्टफोन बच्चों से पूछ पूछ के चलाते हैं वो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबकी अपनी एज का एक हिसाब होता है। अब आगे चल के हम बूढ़े होंगे तो वहाँ की जो मशीन होगी वो हमें नहीं आएगी। तो एक दिन की ट्रेनिंग और नई चीज़। और देखिए, कई एक टीचर को एक दिन में 18 कॉपी चेक करने का टारगेट दिया गया। एक कॉपी चेक करने में 2 घंटे लग रहे थे, 1.5 घंटा लग रहा था। मैंने जिस दिन चेक करी, पहले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो सोचो कितना स्ट्रेस होगा लगातार स्क्रीन पे देखना। कॉपी चेक करना ईजी होता है, ऑफ जो फिजिकल कॉपी होती है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे कॉपी को देख के चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इन चीज़ों से मोदी जी भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है कि उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, फंस चुका है। इसके अलावा जब बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कॉपी भेजते हैं अपनी, वो मतलब सॉरी स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पैसे तो कट रहे हैं, बट उनको स्कैन कॉपी मिल नहीं रही है, या उनके पैसे कट रहे हैं, उनका फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा है। और कई बच्चों को तो अब तक स्कैन कॉपी नहीं मिली। आज लास्ट डेट है, जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो लास्ट डेट चली गई। हो सकता है कल सीबीएसई दोबारा कहे कि लास्ट डेट हमने बढ़ा दी है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है, बट फिलहाल तो सीबीएसई ने सूचना नहीं दी है। तो हम डिमांड करते हैं सीबीएसई से कि 15 से 20 नंबर का करें, सारे बच्चों को दे दो आप। और ये जो कॉपी है कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होगा, इसकी कॉपी आप मैनुअली चेक करना। वैसे सीबीएसई इतनी किरकिरी होने के बाद मुझे नहीं लगता अब कंप्यूटर से कॉपी चेक करेगी ये वाली। अब तो सीबीएसई इन कॉपियों को मैनुअली ही चेक करेगी। उसी में फ़ायदा भी है, नहीं तो दोबारा भी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि कंपार्टमेंट की कॉपी इतनी ज़्यादा तो नहीं होंगी कि सीबीएसई इनको चेक ना कर सके कंप्यूटर से, और सीबीएसई अपनी नाक बचाने के लिए इनको कंप्यूटर से चेक भी कर सकती है। बट फ़ायदा इसी में रहेगा, समझदारी इसी में रहेगी कि इन कॉपीज़ को मैनुअली चेक किया जाए, बच्चों को पास किया जाए, और या फिर इन बच्चों की दोबारा कॉपी चेक करके इनको ग्रेस दे के सबको पास कर दिया जाए। अब मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ मेरे किसी भी ट्वीट पर अपनी कॉपी भेजिए, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, हमारी जो कॉपी चेकिंग सर्विस है, हम बहुत ज़्यादा थक रहे हैं उसमें, मैं थक गया हूँ चेक करते करते। तो इतनी गड़बड़ मिल रही है कि जिन बच्चों के नंबर 20 दे रखे हैं उनके नंबर बैठ रहे हैं 25, 30, 40, सोचिए यहाँ तक नंबर बढ़ रहे हैं। हम जो भेज रहे हैं पेरेंट्स को, एक पेपर पे लिखता हूँ मैं कि इस क्वेश्चन पे इतने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, और अगर किसी बच्चे के नंबर कम हो रहे हो तो वो भी हम बता देते हैं, भाई आपके नंबर घट भी सकते हैं, कभी आप सोचो कि नंबर बढ़ेंगे ही। तो ऐसे में आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, सोच समझ करना। वैसे कोई खतरे की बात नहीं है। अगर आपके रिवैल्यूएशन में नंबर घट भी जाते हैं तो आपको अपने बढ़े हुए नंबर रखने की आज़ादी रहेगी। आप अपने बढ़े हुए नंबर रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने ज़्यादा वाले नंबर भी रख सकते हो, मार्कशीट आपके पास आएगी जो वाली है वो रख सकते हो। लेकिन
अगर ज़्यादा नंबर कम हो गए तो हम बता देंगे आपको। कई बच्चों ने पूछा भैया आपकी रिवोल्यूशन जो सर्विस है उसमें कैसे अप्लाई करें। उसके लिए आप 9818 777 622 पर 500 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट पे करके फिर अपनी कॉपी स्कैन भेज सकते हो हमें। हम 2 दिन में आपको चेक करके भेज देंगे। और अगर आपको पता है कि अप्लाई करने की डेट कब तक है रिवोल्यूशन की, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको पता भी है या आप ऐसे ही कर रहे हो। और हाँ, एक बात और, आईआईटी की टीम पहुँच चुकी है दिल्ली, मुझे पता चल गया है। अब वो सीबीएसई के पोर्टल को पूरा दोबारा स्कैन करेगी और देखेगी कहाँ पर गड़बड़ है और सीबीएसई के पोर्टल में क्या गड़बड़ है जो वो बच्चों के लोड से बैठ रहा है और क्रैश हो रही साइट बार बार। उसकी पूरी जांच करेगी आईआईटी की टीम। हालांकि ये सब इल्लीपाप होती है क्योंकि नुकसान जो होना था वो तो हो चुका। बच्चों की कॉपी मिक्स हो गई यार, खाली पेज को नंबर दे रखे हैं, ब्लैंक पूरा लिखे हुए को ब्लैंक पेज मार्क कर रखा है। बच्चे का आंसर सही है। आज एक कॉपी चेक कर रहा था मैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का आंसर, न्यूक्लियर फोर्स का, तो उसमें बच्चे ने लिख रखा था न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और ये न्यूक्लियस को कंबाइंड रखता है, तब भी काट रखा है उसको। मतलब टीचर ने क्या किया, जो चेकर थे उन्होंने रिस्क नहीं लिया। जो सीबीएसई ने आंसर प्रोवाइड किए थे, जो एग्जैक्ट मैच कर रहे थे, वो तो उन्होंने सही माने, नहीं तो उन्होंने सब काट दिया भाई। ये हुआ। तो मुझे लगता है ये पहली बार ही हो रहा है सब कुछ। और मुझे चंद्र देवता बार बार अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। ओम चंद्र देवताय नमः। ये देखिए कितने सुंदर है। चलो भाई ठीक है, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर करना। और सीबीएसई से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे हाथ में एक फ़ोन है, मैं हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। सीबीएसई प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को ग्रेस दे दो। कोई भी इसमें ईगो की बात नहीं है ग्रेस देने में। आप बच्चों को ग्रेस दे दीजिए और हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। अभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस दे के पास करिए, क्योंकि जितना आप उन्हें ग्रेस दोगे उतने ही वो बच्चे इस जो उनके ऊपर मेंटल अटैक हुआ है मेंटल हेल्थ का, वो ठीक हो जाएगा। सोचिए 16-17 साल के बच्चों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। स्कैन कॉपी ब्लर आ रही हैं, वो कैसे चेक करी। और सोचिए एक पेज तो मैंने देखा पूरा ब्लर है और उसको चेक कर रखा है, उस पर 0.5 नंबर दे रखे, जबकि वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। अब ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।